हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का शारदा पीठ के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग बहुत बेसिक से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेते हुए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन चैप्टर, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हमारा हेडिंग है सोल्यूशन। क्लियर है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विलयन, है ना। इसमें देखेंगे हम लोग जो विलयन होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। हिंदी में बोलते हैं विलेय और विलायक, इंग्लिश में बोलेंगे तो हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका जो सोल्यूशन है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन का जो फेज होता है, हम लोग पे हमारे पास एक प्रश्न बनता है कि किसको हम लोग सॉल्वेंट ले और किसको सॉल्यूट ले। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से कि जिसका जो अमाउंट है ज्यादा रहेगा वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट ज्यादा मात्रा में रहेगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। और जो सॉल्वेंट के फेज होगा वही क्या होगा, सोल्यूशन का फेज होगा। क्लियर है क्या। चलिए मान लो अगर कहीं जो आपका सोल्यूशन है, अगर कहीं वो क्या है, सॉलिड है, तो 100% जो आपको जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। सोल्यूशन अगर गैस है तो सॉल्वेंट क्या रहेगा जी, गैस रहेगा। अगर सोल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। अच्छा इसको हम लोग डिफाइन करना चाहे तो हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस dissolved in another substance। ठीक है। अच्छा यहां पर जो देखिए ध्यान से दो चीज दिया गया है यहाँ पे, सब्सटेंस फर्स्ट दिया है और सब्सटेंस क्या दिया है, सेकेंड दिया है। क्लियर है। यहाँ पे जो फर्स्ट सब्सटेंस है वो है आपका सॉल्यूट, और आपका जो सेकेंड सब्सटेंस है वो आपके क्या हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, सोल्यूशन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सोल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है। इन दोनों के वेरिएशन से अलग अलग तरीके से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आते हैं, जिनमें से आप लोग सबसे पहले देखते हैं मोलरिटी, मोलिलिटी, है ना, नॉर्मेलिटी, है ना, देखते हैं इस तरीके से आप लोग। चलिए तो यहाँ पे सबसे फेमस जो हम लोग देखते हैं, हम लोग जनरली हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में तो हम लोग देखते हैं मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं, मोलिलिटी को हम लोग स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। पहला हमारा क्या है, मोलरिटी। इसको हम लोग कैपिटल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। चलिए मोलरिटी का डिफिनेशन अगर बात करेंगे, हिंदी में बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं इसको, मोलरता। मोलरता कैपिटल एम से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आइए इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, डिफिनेशन लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। क्लियर है। अच्छा हिंदी में अगर लिखना चाहे तो क्या बोलेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता।
मोललता के अगर पूछेंगे, सॉरी मोलेरिटी बोलेंगे, मोलेरिटी तो बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। क्लियर है? अगर इसको देखिए ध्यान से, इसको हम लोग प्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल एम से, और मैथमेटिकल अगर हम इसको फार्मूला के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख लेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, हमेशा हम लोग जो है पूरे चैप्टर में सॉल्यूट और क्या है आपके पास, सॉल्वेंट, सॉल्यूट को हमेशा हम किससे प्रेजेंट करेंगे, बी से, और सॉल्वेंट को ए से। पूरे चैप्टर में हम लोग सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को बी से हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, नोट करेंगे। तो ये देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी मतलब क्या है, सॉल्यूट, प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर सोल्यूशन में उपस्थित विलय मोलों की संख्या को। अच्छा यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करके लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा आपके एग्जाम में कभी भी जो आपका जो सॉल्यूशन है वो लीटर में नहीं दिए होते हैं, वो हमेशा किसमें दिए होते हैं, एमएल में। तो एमएल का हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और नीचे में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो किसमें हो जाएगा, एमएल में। इस फार्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान में रखेंगे, और आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी से हम लोग रिलेटेड क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें चाहे तो क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए फाइंड द मोलिलिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, क्या फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, कैपिटल M इक्वल टू क्या है, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या देखे हम लोग, 1000 अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखिए यहाँ पर भी आपको जो है सॉल्यूशन क्या दिया है, ml में दिया है, तो डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलिलिटी, है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मोलिलिटी। तो क्या हो जाएगा, वेट कितना दिया है जी, 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का, Na का कितना होता है जी 23, ऑक्सीजन का 16, वाटर का 1, कितना हो जाएगा 40, तो हो जाएगा आपका 40, 4 डिवाइड बाई 40 इंटू क्या है 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, कितना ml दिया सोल्यूशन, 100 ml, तो क्या हो जाएगा 100, 2 कैंसिल, कितना बचा 1 मोलर। देखिए आप जब 100 ml, देखिए 100 ml सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, एक देखिए ध्यान से 4 ग्राम क्या डालेंगे जी, 4 ग्राम हम डालेंगे NaOH। ठीक है, अच्छा पहले हम 4 ग्राम NaOH डालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 100 ml तक क्या करेंगे, इसको मेकअप करेंगे, क्या करेंगे, मेकअप करेंगे। तो जो आपका जो सोल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा सोल्यूशन, उसको उस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 मोलर होगा, क्या होगा 1 मोलर। क्लियर है क्या सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मोलिलिटी। क्या है, मोलिलिटी। मोलिलिटी को हम लोग स्मॉल m से, ये छोटा भाई है मोलिलिटी का, है ना, स्मॉल m से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका हम लोग डेफिनेशन देना चाहे, अच्छा हिंदी में इसको बोलते हैं मोलरता, मोललता, है ना, स्मॉल m से हम क्या करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे। बहुत बढ़िया, इधर देखिए ध्यान से। अच्छा इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको हम क्या लिखेंगे NB से, है ना, डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम, क्या लिखेंगे इसमें, सॉल्वेंट लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, सॉल्वेंट। क्लियर है। अच्छा इसको हम लोग हिंदी में अगर डिफाइन करना चाहे तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित विलय मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं जी, मोललता। इंग्लिश में अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। हिंदी में अगर बोले तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित विलय मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोललता। इसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग स्मॉल m से। अच्छा आप लोग का नोटेशन है स्मॉल m कैपिटल M हमेशा क्लियर रखना है, क्योंकि आपको जो एग्जाम है, एग्जाम में हमेशा वो क्या देगा, स्मॉल m और कैपिटल M के फॉर्म में देगा। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग मैथमेटिकल हम लोग यहाँ पे हम लोग दिखाना चाहें तो स्मॉल m
इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन क्या है जी, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, ए क्या है, सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, गिवन वेट बाई, अच्छा ये क्या होता है मोल, मोल के वैल्यू हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं मोल को, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ये जो सॉल्वेंट है इसको अगर हम ग्राम में लिखना चाहें, इसमें ग्राम में, तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलिए तो ये फॉर्मूला को हम लोग ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूला का बहुत यूज करने वाले हैं हम लोग। देखिए आपके एग्जाम में क्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, वो बोलेगा क्या देगा, सॉल्यूट जो रहेगा उसको ग्राम में दिया रहेगा, और उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का हमको मॉलिक्यूलर वेट तो पता होता है, निकाल लेते हैं। फिर क्या लेंगे हम लोग, वहां पे जो आपको जो सॉल्वेंट है वो हमेशा ग्राम में दिया होता है, किलोग्राम में नहीं, तो हम लोग ग्राम को, किलोग्राम को हम लोग किसमें कन्वर्ट किए जी, ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, है ना। इस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन चाहे देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है लास्ट में पूरा पूरा क्वेश्चन करेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ लेकर के चलेंगे, तो वहां पे हम लोग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए ये जो डेफिनेशन है, हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को हम लोग पूरे जो है जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है सभी को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग को 11-12 में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में, है ना, जितने भी CUT में है, नीट आपका जो है, नीट में, JEE में, जो भी एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उन सब से रिलेटेड आप सभी तरह के क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे लेकर के आया हूँ, है ना। तो हम लोग लास्ट में सभी क्वेश्चन करेंगे, तो मुझे यहाँ पे आपको जो है सोल्यूशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिगार्डिंग जितने भी आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टर्म है जी, नॉर्मेलिटी। क्या है, नॉर्मेलिटी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से, ठीक है। अच्छा इसको डिफाइन करना चाहे तो नंबर ऑफ, जिसको बोलेंगे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट, क्या क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट dissolved in 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर क्या रहेगी जी इसमें, सोल्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग अगर कहीं हम लोग डिफाइन करना चाहें हिंदी में तो बोल सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मलता बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मलता। नॉर्मलता कहते हैं ना, कैपिटल N से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मैथमेटिकल लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, लीटर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होगा, जेट फैक्टर, है ना, इनटू क्या होगा यहाँ पे 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो अब सॉल्यूशन रहेगा उसको किस में रहेगा, ml में। इसको हम लोग और ओपन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं आगे, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनको क्या हो जाएगा ये, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऊपर क्या है आपका 1000। अच्छा इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, जेट फैक्टर, है ना। अच्छा देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है जी, ये अपने आप में क्या है, मोलरता है, क्या है, मोलरता। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा, M, कैपिटल M इंटू क्या हो जाएगा, जेट फैक्टर। ये हमारे लिए क्या है, एक नया फार्मूला बन के आ गया, है ना। नया फार्मूला यहाँ पे हम लोग डिराइव कर लिए कि अगर किसी सोल्यूशन का मोलरिटी दिया है और आपको क्या फाइंड करना है, नॉर्मेलिटी,
या किसी सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी दिया है, मोलरिटी फाइंड करना है, जेड फैक्टर हमको निकाल करके हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम लोग क्या क्या निकाल लेंगे। एक अगर कहीं नॉर्मेलिटी दिया है तो मोलरिटी फाइंड कर लेंगे, और अगर कहीं मोलरिटी दिया है तो क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, नॉर्मेलिटी। क्लियर है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड फैक्टर निकालना है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जेड फैक्टर होता क्या है, तो जो जेड फैक्टर होते हैं वो क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो जेड फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, जेड फैक्टर क्या होता है, जेड फैक्टर देखिए जो एसिड होंगे या बेस होंगे, या तीन चीज लेंगे हम लोग, कौन कौन सा, एसिड, बेस और यहाँ पे रहेंगे सॉल्ट। ठीक है, एसिड में देखेंगे कि नंबर ऑफ जो H+ टोटल H+ ट्रांसफर होगा, ठीक है, कितने वो नंबर ऑफ H+ देते हैं। बेस में देखेंगे हम लोग कितने OH- देते हैं, और सॉल्ट में देखते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो उसी संख्या को बोलते हैं हम लोग जेड फैक्टर। जैसे मान लो एसिड है, क्या है, एसिड है, तो उसमें जो होगा मान लो HCl है, ठीक है, HCl में कितने H मिलेंगे आपको, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, एसिड, बेस और यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉल्ट। अच्छा एसिड में देखिए मान लो हमारे पास HCl है, क्या है, HCl, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं NaOH, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग मान लो FeCl3, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जेड फैक्टर, क्या लिखेंगे, जेड फैक्टर। ठीक है, जेड फैक्टर, जेड फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ H+ कितने मिलेंगे आपको, एक H+ मिलेगा, यहाँ पे कितने OH मिलेंगे, OH-1 मिलेंगे। यहाँ पे देखिए Fe क्या होगा, +3 होगा और 3Cl- में टूटेगा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए जी, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। यहाँ पे कितने OH निकला, एक निकला, यहाँ पे कितने H+ निकला, एक निकला। तो जो जेड फैक्टर होगा इसके लिए 1 हो जाएगा, NaOH के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, FeCl3 जो सॉल्ट दिया उसके लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे आप लोग देखेंगे H2SO4 में कितने हो जाएंगे जेड फैक्टर, 2 हो जाएंगे, है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान लो है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जेड फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग जेड फैक्टर को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है, तो सेम आपको जो नॉर्मेलिटी होता है वैसे ही हमको इसको सॉल्व करना है, बस यहाँ पे क्या देखना है हमको, जेड फैक्टर एक एक्स्ट्रा टर्म्स होते हैं उसको हम लोग को सॉल्व करना है। जेड फैक्टर सॉल्व करने के लिए क्या देखें, नंबर ऑफ H+ एसिड में, नंबर ऑफ OH- बेस में, और सॉल्ट में क्या देखेंगे, सॉल्ट में क्या देखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर है क्या सभी को। चलिए हम लोग इस जो आप जितने भी हम लोग टर्म्स पढ़े हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला टर्म्स हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं जी, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, इसको हम लोग काई से हम लोग क्या करते हैं, एक से या काई से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, तो होता है आपको देखिए ध्यान से, ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन, एक्चुअल में ये रेशियो होता है। तो रेशियो किसका किसका होता है, कि किसी सोल्यूशन में, देखिए किसी सोल्यूशन में क्या होते हैं, सॉल्यूट होंगे और क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे, सॉल्यूट होंगे और सॉल्वेंट होंगे। तो ये रेशियो होता है पट्टी को, देखिए नंबर ऑफ, क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ठीक है, इसको लिख लो, और यहां पे लिख लेंगे हम लोग टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। ठीक है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, उसमें क्या होंगे, टोटल कंपोनेंट। अच्छा कैसे हम लोग इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, देखते हैं ये हम लोग, मान लो हमको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सॉल्यूट का, तो हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन काई बी लिखेंगे, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है क्या।
हमारे जो सोल्यूशन चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी में, ठीक है, वहां पर हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, बाइनरी मिक्सचर लिए हैं। बाइनरी मतलब क्या होता है, दो कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर है, हम लोग अलग अलग तरीके से 2-3 सॉल्यूट को लिए नहीं है, ठीक है। हमारे जो सिलेबस है उसमें बाइनरी दिया गया है, बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर मतलब सॉल्यूट, एक ही सॉल्यूट और एक दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ जो भी आपका कंपोनेंट है, कौन कौन सा है, विलेय और विलायक। तो ये क्या है, विलायक का क्या मोल है और ये क्या है, विलेय का मोल है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखना चाहे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में क्या होगा, टोटल मोल्स कौन कौन सा है, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का मोल। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। क्लियर है क्या, बहुत इजी है, कुछ नहीं कर रहा है। आपके एग्जाम में क्या दिया रहेगा, या तो उसका नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा। और वेट से हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, वेट में हम क्या करते हैं, मोलर मास को क्या करते हैं, डिवाइड करने से क्या मिलता है हमको, नंबर ऑफ मोल्स। और उस मोल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करने के बाद हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ से दोनों को ऐड करें तो हम क्या मिल सकता है, हमको क्या मिलेगा, एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर रहेगा, है ना। देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों 1 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1। अगर एक्स ए को या एक्स बी को फाइंड कर लिए तो 1 से माइनस कर देंगे तो आपको एक्स बी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, परसेंटेज सिस्टम। परसेंटेज सिस्टम में क्या देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के दौर पे। आप देखेंगे किसी भी सोल्यूशन को खरीदने जाते हैं तो वहां पे, या कोई भी जैसे मार्केट में आप फिनाइल खरीदते हैं तो वहां पे भी आप परसेंट कंपोजिशन शो करने लगा है ना, लेबल में लिखा होता है कि इतना परसेंट वेट बाय वेट, या इतना परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, या इतना परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कंपोजिशन है करके, या जो भी आपका जो सोल्यूशन है वो है करके। तो उसका मतलब आपको समझना होगा वो कहना क्या चाह रहा है ना। उसको हम थोड़ा क्या करेंगे, ओपन करके देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परसेंट वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे x% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है, तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन क्या 100 ग्राम सोल्यूशन में डिजॉल्व है। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए वेट बाय वेट, तो दोनों का वेट रहेगा, ऊपर क्या है आपका सॉल्यूट है, नीचे क्या है सोल्यूशन है, तो दोनों का वेट के फॉर्म में दिया है तो वेट ही लेंगे। क्या लेंगे, x ग्राम मिलेंगे, तो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम, ये हमेशा क्या है परसेंट में है, तो परसेंट तो हमेशा किसमें लेते हैं, 100 में लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 ग्राम सोल्यूशन में वो डिजॉल्व है। या इसको हम लोग मैथमेटिकल अगर लिखना चाहे वेट बाय वेट सिस्टम को, तो कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिखेंगे जी, वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये हमेशा किस में है, यहाँ पे ग्राम में है, ठीक है। क्लियर है क्या, इनटू क्या लिखेंगे हम लोग 100, क्लियर है। मान लो यहाँ पे क्या लिख दिया, 3% लिख दिया, इसका मतलब क्या समझेंगे कि 3 ग्राम सॉल्यूट जो है 100 ग्राम सोल्यूशन में डिजॉल्व है। क्लियर है क्या, ये जो आपको जो कॉन्सेप्ट है एकदम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, आपके जो आने वाले जो एग्जाम है उसमें परसेंट बाई परसेंट को बहुत ज्यादा क्या रखा है, ध्यान देते हुए क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं। पहले क्या होता था, डायरेक्ट आपको देता था कि 100 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व है या 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिजाइन कर रहे हैं, टफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टफ करने के दृष्टिकोण से किस तरीके से हम लोग टर्मिनोलॉजी को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका परसेंट वेट बाय क्या वॉल्यूम। इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग, इसका मतलब ये है, मान लो ये x है, ठीक है,
तो कैसे डिफाइन करेंगे, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम लिया है, तो क्या लेंगे हम लोग 100 ग्राम के जगह पे क्या लेंगे, वहां पे ग्राम लिए थे, यहाँ पे क्या लेंगे 100 ml सोल्यूशन। क्लियर है। मैथमेटिकल हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे जी, वेट बाय वॉल्यूम, तो क्या होगा इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है क्या। यहां पे लेंगे हम लोग ml और यहां पे क्या हो जाएगा 100 क्योंकि परसेंट ले रहे हैं। क्लियर है क्या। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अच्छा इन सभी चीजों को यूज करके अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे ये भी आपको अभी क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में आप लोग बने रहिए, है ना। आपको बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन जितने भी सॉल्यूशंस में आपको जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट आपका x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या समझते हैं, तो यहाँ पे लिखे हम लोग x ml, क्योंकि वॉल्यूम लिया है, यहाँ पे क्या लेंगे वॉल्यूम x ml ऑफ सॉल्यूट। फिर से वही इसमें डिजॉल्व करेंगे जी, डिजॉल्व इन कितने ml में 100 ml में होगा, क्योंकि वहां पे भी क्या है नीचे में भी क्या है वॉल्यूम है, क्या है 100 ml सोल्यूशन में क्या होगा डिजॉल्व होगा, वो भी क्या है ml है, x ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन। इसको बोलेंगे हम लोग परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल अगर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितने किसमें रहेगा ml में, इंटू क्या होगा जी 100, क्योंकि वो परसेंट पूछ रहा है। क्लियर है क्या। इन सभी जो टर्म्स है परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन सभी टर्म्स को अभी हम लोग यूज करेंगे तो आपको क्लियर होगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं लास्ट आपका आता है पीपीएम। तो पीपीएम के बारे में आपको पता होगा, जिस तरीके से परसेंट में हम लोग क्या बातें करते हैं, पार्ट्स किसमें कितने पार्ट्स में से 100 में से आपको जो परसेंटेज क्या होता है 100 में से लेते हैं, वैसे पीपीएम में किस में लेंगे मिलियन में लेंगे, है ना, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है जी पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं गिवन वेट भाई क्या होगा आपका, या फिर बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू यहां पे क्या होगा 10⁶ मिलियन में यूज कर रहे हैं हम लोग। देखिए ये क्या है पीपीएम क्या है वेट बाय वेट है, इसी को हम लोग वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी हम लोग क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं। वहां पे हम लोग क्या लेंगे, जैसे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट लिया है तो वहां पे ml ऑफ सॉल्यूट होगा। ठीक है, अगर कहीं यहाँ पे नीचे में भी वॉल्यूम है तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे हम लोग पीछे देखे वैसे सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे 10⁶ में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे परसेंटेज देखते हैं तो परसेंटेज हम लोग कितने में से निकालते हैं 100 में से कितना पाया या कितना डाला, यहाँ पे क्या होगा 10⁶, इसको बोलते हैं मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, इसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जो है जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे रिलेटेड जो आपके जो 11th में 12th के एग्जाम में आपके नीट में जेई में सीयूटी में जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें से आने वाले जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर है, नीट के भी है, जेई के भी है, आपके सीयूटी के भी है और क्लास 11 12 से भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन से हम लोग टफ की ओर जाएंगे, तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन कौन से देखते हैं हम लोग यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड मोलरिटी ऑफ 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4। ठीक है, मोलरिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है, क्या दिया गया है आपको, 49% क्या दिया है जी, H2SO4। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, आपको जो नोटेशन है उसको समझ में आना चाहिए, है ना। आपको फाइंड करना है मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए क्या होता है, कैपिटल एम से हम लोग क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। तो ये होता क्या है, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या होगा, ml में लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में लेंगे तो क्या होगा, ऊपर क्या होगा, 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको वेट निकालना है यहाँ से, मॉलिक्यूलर वेट तो हमको पता है कितना होता है जी, 98। कितना होता है, 98। और यहाँ पे देखिए 1000 तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम कितने ml में डिजोल्व है। तो इसको हम लोग ओपन करें, क्या लिखाएंगे, क्या लिखेंगे, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व इन क्या, 100 ml होगा ना, वॉल्यूम दिया है ml इसमें सोल्यूशन में। क्लियर है, तो 100 ml भी आ गया, 100 ml मिल गया हमको, 49 ग्राम मिल गया। वैल्यू को रख देते हैं हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा, वेट कितना दिया है 49, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98। ठीक है, ml कितना दिया है 100 ml, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 1000, है ना। मल्टीप्लाई करो 1 बार 2 बार तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 10, कितना आ गया 5 मोलर हो जाएगा। देखिए कोई सोल्यूशन है आपके पास, वो किस में दिया है, 49% वेट बाय वेट H2SO4 के फॉर्म में दिया है। अगर आप उसको मोलरिटी के फॉर्म में पूछे, वो भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। लेकिन हम लोग बात जब करते हैं तो अलग अलग वे में जब बात करना चाहें कि पर्टिकुलर जो सिस्टम है 49% जो है H2SO4 हमारे पास किसी बॉटल में है, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम का आपको मोलरिटी पूछे तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से फार्मूला है, फार्मूला में डाटा पुट करेंगे, आपको जो नोटेशन है उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, वहां से देखेंगे 49 ग्राम कितने में डिजॉल्व है 100 ml, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आपको मिल जाएगा मोलरिटी, है ना। तो पर्टिकुलर जो सिस्टम है 49% H2SO4 वो क्या है, उसकी मोलरिटी क्या है 5 मोलर है। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फाइंड द मोलरिटी ऑफ, क्या लिखा है 49% वेट बाय वेट H2SO4। ये तो आपसे हो जाना चाहिए, फिर भी अगर हम लोग देखिए ध्यान से शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा है जी, मोलरिटी पूछा है इसमें, क्या पूछा है इसमें, मोलरिटी। यहाँ पे 49% दिया है, क्या दिया है, वेट बाय वेट दिया है, किसका दिया है H2SO4 का। इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 49 ग्राम ऑफ H2SO4 किसमें डिजॉल्व है जी, किसमें डिजॉल्व है 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, डिजॉल्व है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ओपन कर लिए, अब इसका फॉर्मूला जो है मोलरिटी हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल m से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर ग्राम में लिखेंगे तो क्या होगा, ऊपर में क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर किलोग्राम में रखेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें गिवन वेट कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पे गिवन वेट दिया है आपका 49, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है जी सॉरी 98 होता है ना। ऊपर में क्या है आपका 1000, नीचे में क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट बोला है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको पता है यहाँ पे क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है, वेट ऑफ क्या दिया है, सोल्यूशन दिया है। तो आपको पता है सोल्यूशन में क्या क्या होते हैं, सॉल्यूट प्लस क्या रहेंगे जी, सॉल्वेंट। सोल्यूशन कितना दिया है 100 ग्राम, कहा गया 100 ग्राम दिया है ना।
ये 100 ग्राम दिया है और सॉल्यूट कितना है 49 ग्राम दिया है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 100 माइनस 51 कितना 49 कितना हो जाएगा 51 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 51 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्व कर लीजिए आप, है ना, 1 टाइम 2 टाइम, है ना, कितना हो जाएगा ये, इसको हम लोग क्या कर सकते 50 अराउंड मान सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 50 अराउंड मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 टाइम ये क्या हो जाएगा 2 टाइम तो हो जाएगा 20, इस तरीके से आप क्या हो जाएगा 10 मोलर हो जाएंगे। आपको जो सोल्यूशन है कितने मोलर बनेंगे जी 10 मोलर। क्लियर है क्या, कैलकुलेशन कहीं भी मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। वैसे जहां तक है 1 2 है ना, इस तरीके से 2 टाइम्स हो जाएगा आपको 20, इस तरीके से 10 मोलर। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या फाइंड करना है इसमें, कहा गया मोल फ्रैक्शन, क्या फाइंड करना है जी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है इसमें, मोल फ्रैक्शन देखना है इसमें, है ना, मोल फ्रैक्शन देखना है इसमें। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको पता है क्या पूछा है वो, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या दिया है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ क्या दिया है सॉल्वेंट, मिक्स है ना, मतलब क्या है सोल्यूशन के फॉर्म में है, तो क्या देखिए हम लोग मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखेंगे सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूट। चलिए इसमें कितना मोल दिया गया है 2 मोल्स, तो 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 3 प्लस 2 कितना हो जाएंगे 2/5। क्लियर है, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखा निकालना है हमको सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल अपॉन में क्या होगा टोटल मोल, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कितना हो जाएगा 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, सॉरी यहाँ पे क्या आपका 5 हो जाएगा, ठीक है 5, दोनों ऐड करेंगे क्या हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी कितना करेंगे जी 1 हो जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप किसी एक को सॉल्व करने के बाद 1 माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे आपको क्या होगा आंसर मिल जाएगा, है ना। सॉल्व कर लीजिए 0 टाइम 4 बार ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, है ना 6, है ना 5 6 के 30। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को, तो आपको जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 0.4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 0.6। क्लियर है क्या, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको 11 12 में देखने को मिलेगा, है ना, नीट लेवल पे किसी तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ परसेंट वेट बाय वेट इज 120 देन फाइंड कंसंट्रेशन इन ppm। तो ये कन्वर्जन है, कह सकते हो कि परसेंट वेट बाय वेट से आपको क्या पूछ रहा है ppm में पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है परसेंट वेट बाय वेट कितना दिया है जी 120। क्लियर है, फाइंड इसमें करने के लिए बोल रहा है आपको जी ppm में, तो लिख लीजिए ppm क्या होता है पार्ट्स पर सॉरी क्या होता है, इसको हम ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा 100 होता है। ppm को कैसे लिखते हैं
पीपीएम में कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होता है 10 की पावर 6 होता है ना। इस 10 की पावर 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2, इसको यहाँ पे क्या लिखोगे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या। ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना दिया है जी, 120 दिया है ना। तो यहाँ पे लिख दो 120 इंटू बाहर में क्या है 10 की पावर 4। तो आप जो परसेंट बाई परसेंट के फॉर्म में है उसको हम लोग पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएंगे, है ना। क्लियर है क्या। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो कमेंट का रिस्पॉन्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम NaOH dissolve in 250 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोले, ये मोलेलिटी है, क्या है ये मोलेलिटी। क्लियर है। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है कि स्मॉल एम से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, अ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम NaOH dissolve in 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम सॉल्वेंट मतलब वाटर में क्या है वो 10 ग्राम डिजोल्व है। तो उस पर्टिकुलर जो आपका जो सोल्यूशन है उसका मोलेलिटी क्या होगा, मोलेलिटी पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन क्या है मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट किसमें दिया है, ग्राम में दिया है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा जी 1000, वैल्यू पुट कर दो आप, क्या हो जाएगा गिवन वेट कितना है 10 अपॉन में क्या है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 40 इंटू 250 क्या हो जाएगा 1000, 1 टाइम 4 टाइम 4 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 मोलल बनेगा, ठीक है। जब हम 250 ग्राम वाटर में 10 ग्राम NaOH डालेंगे तो उस पर्टिकुलर सिस्टम का, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है मोलेलिटी में वो क्या हो जाएगा 1 मोलल होगा, क्या होगा 1 मोलल। क्लियर है क्या। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार, और सोल्यूशन हैज 2 मोलर, ये क्या है मोलल है, क्या है क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्या बोल रहा है मोलल है, क्या है जी मोलल है ना मोलल। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अ सॉल्यूशन हैज 2 मोलल यूरिया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको तो पता है ना मोल फ्रैक्शन में क्या क्या चीज होते हैं, 2 चीज लेंगे हम लोग, सॉल्यूट लेंगे और क्या लेंगे सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बट यहाँ पे चीज क्लियर है, अगर कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है तो वहां पे हमेशा क्या लेंगे वाटर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे बोला है 2 मोलल, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे 2 मोल्स ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट क्या है जी, कुछ नहीं दिया मतलब क्या है वाटर है। क्लियर है क्या, कुछ नहीं दिया मतलब क्या है वाटर है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, देखिए सॉल्यूट का मोल्स तो दिया है लेकिन सॉल्वेंट का मोल नहीं दिया है, तो ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, कितना हो जाएगा 55.55। क्लियर है, ये किसका मोल आ गया सॉल्वेंट का, और सॉल्यूट का मोल कितना है 2, पूछा किसका है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन जो होगा
यूरिया के मोल्स अपॉन में क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल, प्लस क्या हो जाएगा 2, है ना। सॉल्व करेंगे तो आपको जो है एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, 2 डिवाइड बाई क्या होगा 57.55। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो भी क्वेश्चन है, जो भी नोटेशन है, उसको हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन चैप्टर में। क्लियर है। तो जितने भी जो आपको जो टर्म्स है उसको किस तरीके से पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग लास्ट में देख चुके हैं अभी। उसको आप लोग जो है बार बार रिकॉल कीजिएगा, बार बार देखिएगा। कभी कभी 100 ग्राम लिखा है कि मोल्स दिया है या 1 लीटर लिया है, किस फॉर्म में दिया टर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन इज गिवन। तो आपको फाइंड करना क्या, मोलरिटी। फिर से वही कहानी, इसको हमको समझना है, ये कहना क्या चाह रहा है, 5% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, इसका मतलब क्या समझे, ये होता है 5 ग्राम ऑफ NaCl, है ना। इसमें डिजॉल्व है जी, डिजॉल्व इन कितने ml, 100 ml क्या सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। फाइंड क्या करना है आपको, मोलरिटी। तो मोलरिटी का आपको फॉर्मूला पता है, कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। लिख लो, गिवन वेट कितना है 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका 23 प्लस 35.5 हो जाएगा आपका 58.5 इंटू क्या होगा 1000 अपॉन में क्या है कितने ml 100 ml, 2 जीरो कैंसिल। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको आप लोग 60 अराउंड मान सकते हैं। 1/6 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो यह जाएगा 10/6 कितना हो जाएगा वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। आपका क्या आ जाएगा ये मोलरिटी। तो आपको अगर कोई सोल्यूशन देंगे 5% वेट बाय वॉल्यूम इसका NaCl का, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम का मोलरिटी पूछेंगे आपसे, मोलरता, तो क्या बताएंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको हम लोग इजीली तब डिवाइड कर लीजिएगा, कर सकते हैं ना। क्या होगा, कैसे सॉल्व करते हैं, 1 टाइम जाएगा कितना बचा 4, 0 लगाए, 6 छक्के 36, है ना, 1.6 राउंड आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये मोलरिटी, है ना। कैपिटल एम से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए यहां तक सभी को क्लियर है क्या। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपकी एग्जाम में डायरेक्ट मोलरिटी या मोलरिटी के लिए आपको गिवन जो भी नंबर ऑफ मोल्स और जो है आपका जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है उसका वेट या ml में, है ना, कुछ भी आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से हम लोग परसेंट बाई परसेंट, डिफरेंट डिफरेंट परसेंट है, डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन है, उसको समझना क्या है बहुत अधिक आवश्यक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 ml, क्या बोल रहा है 200 ml ऑफ 2 मोलर HCl टू मेक इट 0.5 मोलर। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा एक बार पढ़िएगा आप लोग, कि कितना वाटर हमको ऐड करना है कि 200 ml जो 2 मोलर HCl है वो आपका 0.5 मोलर बन जाए, है ना। उसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए जो आपको जो 2 मोलर सोल्यूशन है उसमें हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा, सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्वेंट ऐड करते, कितना सॉल्वेंट ऐड करें कि 2 मोलर से वो क्या हो जाए 0.5 मोलर। क्लियर है क्या। आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कहीं का भी हो, आपको कम से कम क्वेश्चन को 2 बार रीड करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है और क्या क्या डाटा गिवन है। उसके आधार पे आपको क्या लगाना है, फार्मूला पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्लियर है क्या। चलिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है जी, देखिए ध्यान से। आपको दिया गया है 2 मोलर HCl है, ठीक है, कितने ml है वो 200 ml।
कितना करना है उसको 0.5, तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये फार्मूला किसके लिए यूज करते हैं? डाइल्यूशन के लिए। स्टार्टिंग में देखिए ध्यान से, कितना मोलर है सिस्टम? 2 मोलर। वॉल्यूम कितना लिया है जी? 200 ml। यहाँ पे मोलरिटी कितना फाइंड करना है? 0.5। v2 हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 0.5। ये 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा ये? अच्छा, इस तरीके एक और तरीका सॉल्व करने का, इसको हम डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? 5 इंटू 10 की पावर -1 कर सकते हैं, है ना? ऊपर जाएगा तो ये 2000 हो जाएंगे, है ना? या फिर इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे? 1/2 इंटू क्या लिखेंगे? v2। ये हो जाएगा 2 इंटू 200, ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू कितना हो जाएगा? 800 ml ऐड करने पर क्या होगा आपको? जो सोल्यूशन है 2 मोलर 200 ml, वो क्या हो जाएंगे आपका? 0.5 मोलर के बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है, डाइल्यूशन का क्वेश्चन है आपका। कैलकुलेशन सही है ना? चलिए डायरेक्ट हो जाएगा आपका 400 4 दूनी 8, 800 ml। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 200 ml 2 मोलर का आपको जो है सोल्यूशन दिया गया HCl का, उसको हम लोग क्या करना है? 0.5 मोलर बनाना है। तो उसमें कितना सॉल्वेंट ऐड करें? तो 800 ml हम लोग क्या डालेंगे? उसमें पानी डालेंगे, तो क्या होगा आपका? जो आपको सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? 0.5 मोलर का होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट मोलिलिटी। क्या लिखा है? नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलर HCl H2SO4। इसके लिए हम लोग शॉर्ट में हम लोग ट्रिक देखे थे ना, सॉल्व किए थे। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग जी? मोलिलिटी इंटू जेड फैक्टर, है ना? देखे थे ना हम लोग अभी। क्या होता है बताओ? तो यहाँ पे क्या दिया है? नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। क्या दिया गया? 1 मोलर। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा? 1 मोलर। जेड फैक्टर H2SO4 के क्या होगा? कितने H प्लस देंगे जी? 2H प्लस देंगे। जेड फैक्टर हो जाएंगे 2, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा आपका 2 नॉर्मल, है ना? चलिए 1 मोलर सोल्यूशन जो होगा वो नॉर्मेलिटी के अगर टर्म्स में अगर बात करें तो 2 नॉर्मल होगा। किसके लिए? H2SO4 के लिए। क्लियर है क्या? चलिए अगर यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं NaOH के लिए या HCl के लिए, तो वहां पे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों का क्या होगा? समान, क्योंकि वहां पे जेड फैक्टर क्या होता है? 1। तो वही जो नॉर्मेलिटी होगा वही क्या हो जाएगा? मोलरिटी होगा। किसके लिए? जहां पे जेड फैक्टर 1 होगा। जैसे HCl के लिए 1, NaOH के लिए 1, है ना? इस तरीके से जैसे NaCl है, वहां पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। Na प्लस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना? तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जेड फैक्टर क्या हो जाएगा वहां पे? 1। जेड फैक्टर की वैल्यू 1 होगा तो क्या, जितना उसका नॉर्मेलिटी होगा उतना ही क्या होगा? मोलरिटी होगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन इन ppm, है ना? इस क्वेश्चन को तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? वेट लेंगे, क्या लेंगे जी? वेट डिवाइड बाय आपका क्या करेंगे? 500 ग्राम वाटर इंटू क्या होगा? 10 की पावर 6। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन टफ हो रहे हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको नेट और क्या होता है नीट में, जेई में और आपके सीयूटी में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे मोलरिटी फाइंड करना है। डाटा क्या क्या दिया है देखिए, मोलरिटी के लिए क्या लेते हैं? वॉल्यूम टर्म लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए वेट में दे दिया। लेकिन आपको पता है, हम सभी को पता है कि जो डेंसिटी होता है ना, क्या होता है जी? मास बाय वॉल्यूम। किसी भी सिस्टम का देखिए, अगर वॉल्यूम दिया है, मास में फाइंड करना है, तो डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम चाहिए तो आपको क्या मिल जाएगा?
डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मास। इस तरीके से ये क्या है आपका कन्वर्जन है कि जो आपको जो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, जो सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वेट में आएगा, उसको हम लोग को किसमें कन्वर्ट करना है, एमएल में, तो उसके लिए आपको दे दिया गया है डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग जो आपको जो एमएल में जो आपको जो सोल्यूशन आएगा उसको हम लोग यहाँ पे, सॉरी, ग्राम में जो सोल्यूशन आएगा उसको हम लोग एमएल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ओपन करते हैं। 25% क्या दिया है जी, वेट बाय क्या दिया है, वेट क्या दिया है, H2SO4, SO4। इसका मतलब क्या समझे हम लोग, 25 ग्राम H2SO4 इसमें है, इसमें है जी 100 ग्राम सोल्यूशन में है ना, 100 ग्राम क्या है, सोल्यूशन में है। तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी, कैपिटल एम क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन में क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या होगा 1000 अपॉन में क्या होगा, देखिए सोल्यूशन किसमें दिया है, ग्राम में, तो यहाँ पे जो ग्राम है वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गिवन मास है 100 ग्राम जो दिया है उसमें क्या करें, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.18, है ना, ये मिल जाएगा आपको वॉल्यूम में सोल्यूशन। यहाँ भी लिख देंगे हम लोग 100, ये नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अच्छा पहले लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, वेट कितना दिया है जी 25 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, ml कितना दिया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000 अपॉन में 100, तो ये जो नीचे जो है 1.18 जो डिवाइड किए थे इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.18 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना, इसको 100 मान सकते हैं, 1 25 25 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा आपका 25 4 1/4 क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जीरो, यहाँ पे क्या बचा 10, यहाँ पे क्या 1.18, कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 11.8 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, 3 चौक 12, है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, क्लियर है क्या। यहाँ पे कैलकुलेशन किसी तरीके से कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये हो जाएगा आपको 14, है ना, 14 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, आपका मोलैलिटी हो जाएगा, क्लियर है क्या, क्वेश्चन समझ में आया आपको। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको वेट में वॉल्यूम लगा करके क्या दिया, उन्होंने वेट बाय वेट दिया, और वेट बाय वेट दिया तो आपका जो सोल्यूशन है उसका जो वेट है वो ग्राम में है, और हमको क्या चाहिए, एमएल में चाहिए, तो ग्राम को एमएल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम का रखेंगे वैल्यू, आपको क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर जो आपको जो सिस्टम है, सोल्यूशन है, उसका मोलैलिटी हमको प्राप्त हो जाएगा, क्लियर है क्या। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 64 ग्राम इथेनॉल एंड 54 ग्राम क्या दिया है जी, वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, क्या लिखेंगे जी 46 अपॉन में 46 प्लस क्या लिखेंगे 54, ऐसा लिखेंगे, जो क्या होगा, जो पहले ऑप्शन दिया रहेगा और वही क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है जी, बहुत बढ़िया, इसमें क्या हो जाएगा 46 ग्राम इथेनॉल दिया है और 54 ग्राम वाटर दिया है, तो सबसे पहले इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पहले निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इथेनॉल का मोल क्या हो जाएगा जी, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 56, है ना, इथेनॉल क्या होता है C2H5OH, कार्बन कितने हो जाएंगे 24 6 और 16, कितना हो जाएगा 30, हो जाएगा 12, C2H5OH, ये हो जाएगा आपका 6,
30, ये हो जाएगा 16, 46 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 46 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 अपॉन क्या हो जाएगी जी, 18 मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो हो जाएगा 3, है ना। चलिए यहाँ पे क्या लिखना है, हम लोग इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3, कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 0.25, तो एक्स ई का हो गया आपका 0.25, तो एक्स वाटर का क्या हो जाएगा जी 0.75, क्योंकि टोटल क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो फिर सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 4, तो क्या हो जाएगा 0.75, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन, देखिए एक बार क्वेश्चन को, बहुत इजी है क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है थोड़ा सा हमको पढ़ना है। 100 ml 1 molar HCl mixed with 100 ml of 2 molar NaCl, ठीक है। दोनों NaCl है, दो अलग अलग NaCl को हम लोग अलग अलग मोलर के, जो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के मोलर के जो है NaCl है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के NaCl है, उसको हम एक बीकर में डाल रहे हैं और उस पर्टिकुलर बीकर के मोलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे कैसे बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या पूछ रहे हैं। इसमें क्या है 100 ml क्या है NaCl, कितने मोलर है जी 1 मोलर, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 मोलर क्या दिया गया है, 100 ml क्या दिया गया है NaCl, ठीक है। दोनों को मिला दिए तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग यहाँ पे मोलरिटी चेक करेंगे और क्या देखेंगे टोटल मोल कितना हो गया 200 ml हो गया, ठीक है NaCl। तो मोलरिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए ये मोलर है, आपको पता है क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, दोनों मोल्स को ऐड करेंगे, है ना, टोटल मोल्स क्या होंगे पार्टिसिपेट करेंगे 200 ml में, तो वही आपका क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगी। तो मोलरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, अच्छा ये ml में है और लेते किस में है इसको हम लोग लीटर में, किसमें लेते हैं लीटर में लेते हैं, शायद स्क्रीन हैंग हो गया है ना, 2 मिनट वेट करते हैं। चलिए स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा हमको, स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, जो आपका सोल्यूशन है 1 मोलर कितने ml है जी 100 ml, किसमें मिला है हम लोग, यहाँ पे 1 मोलर है, ये भी सॉरी 2 मोलर है, 2 मोलर है कितने में 100 ml में, दोनों को मिलाए हैं मिक्स किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 ml आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो ml है उसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो मोल्स क्या होता है मोलरिटी इनटू क्या होता है जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोलर कितना दिया है 1 मोलर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा 0.1 0.2, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 0.3 मोलर हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, टोटल मोल्स 0.1 प्लस 0.2 अपॉन में कितना सोल्यूशन क्या है 200 ml में, सॉल्व कर लो आप लोग, 0.3 अपॉन में क्या हो जाएगी जी
0.3 अपान में हो जाएगा आपका 200 इंटू क्या हो जाएगा 1000, है ना, कितना हो जाएगा 3 पंचे 15, 1.5 क्या हो जाएगा जी मोलर आपका क्या होगा, सोल्यूशन क्या मिलेगा। क्लियर है क्या सभी को। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना था कि पहला वाले सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और दूसरे वाले सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दोनों को ऐड करेंगे टोटल मोल्स आएंगे, और टोटल मोल्स गिवन जो वॉल्यूम है उसमें देखेंगे हम लोग तो कितना आया 200 ml, टोटल वॉल्यूम कितना है 200 ml, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 200 ml, नंबर ऑफ मोल्स टोटल मोल्स कितना होगा 0.3 इंटू क्या हो जाएगा 1000, सॉल्व किया तो कितना मिला हमको 1.5 मोलर। इसका मतलब ये कि 100 ml 1 मोलर NaCl और 100 ml 2 मोलर NaCl को हम लोग जो डिसॉल्व कर रहे हैं एक साथ हम क्या करेंगे मिक्स करेंगे, तो जो पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है उसका मोलरिटी क्या होगा तो 1.5 होगा। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये किसका क्वेश्चन है जी, जेई का क्वेश्चन है आपका, है ना। थोड़ा सा लेवल इसका क्या है थोड़ा सा टफ है, इसको देखते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। 6.50 मोलर solution of KOH has a density of 1.89 gram per decimeter cube. The molarity of the solution is, है ना, मोलरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे मोलरिटी, ठीक है। और आपको कितने मोलर दिया है 6.5 मोलर, तो जो नोटेशन दिया है उसको हम लोग को सबसे पहले क्या करना है पढ़ना होगा कि 6.5 मोलर का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझेंगे तो हो जाएगा आपका 6.5 मोल्स ऑफ KOH, ठीक है, ठीक है। इन 100 ग्राम सॉल्वेंट में क्या है जी डिजॉल्व है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया क्या, सॉल्वेंट में डिजॉल्व है कितने ग्राम 100 ग्राम, ठीक है। तो यहां से देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे मोलरिटी फाइंड करने के लिए, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है गिवन वेट अपॉन में क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में लेंगे, है ना। ऐसा लिख लो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्लियर है। चलिए तो इसके लिए हमको क्या चाहिए सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का क्या चाहिए ml में चाहिए हमको वॉल्यूम, यहाँ पे क्या दिया है सॉल्वेंट दिया है, तो सॉल्वेंट में क्या होगा सबसे पहले हम लोग देखें ध्यान से नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड करेंगे, इस पर्टिकुलर 6.5 मोल जो सिस्टम है उसमें हम लोग जो आपका KOH है उसको क्या निकालेंगे सबसे पहले हम लोग वेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे वेट। तो यहाँ पे देखिए 6.5 मोल्स ये है, इसमें उसके मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होता है KOH का, यहाँ पे पोटेशियम का क्या होता है जी 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 56, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वेट अब किसका हो जाएगा 6.5 इंटू क्या लिखेंगे उसका मोलर मास को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेट आ जाएगा आपका सॉल्यूट का, ठीक है। वेट ऑफ यहाँ लिख लो वेट ऑफ KOH, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है जी 100 ग्राम दिया है ना, तो कितना हो जाएगा बताइए मुझे, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए 6.5 इंटू 56, 56 इंटू क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा आपका 364, है ना। ये हो जाएगा आपका
ये लास्ट क्वेश्चन सर 64 और ये वेट कितना हो जाएगा जी 1000 ग्राम कितना हो जाएगा 1364 ये हो जाएगा आपका ग्राम क्या है जी ये ऑफ ये क्या है किसका वेट है जी ये वेट ऑफ सोल्यूशन हो गया है ना इसमें है ग्राम में तो यहां पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से वेट कितना दिया है जी 6.5 है ना मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 56,000 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे देखिए ये क्या क्या है ग्राम में दिया है हमको किसमें चाहिए टेबल में तो डेंसिटी से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा डेंसिटी कितना है जी 1.89 इसको सॉल्व कर कीजिएगा तो 9 के अराउंड आना चाहिए है ना 9 मोलर आना चाहिए